नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चंद्रादि योग अर्थात अधियोग कैसे देखा जाता है, चंद्रादि योग का फलादेश कैसे किया जाता है, और अगर चंद्रादि योग बनता हो लेकिन चंद्र वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो या फिर नीच का हो, निर्बल हो, कमजोर हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि चंद्रादि योग का शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। तो आइए गहराई से जानते हैं कि चंद्रादि योग कैसे देखा जाता है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो भी भाव में बैठा हो, जो भी राशि में बैठा हो, वहां से छठवें, सातवें और आठवें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हो तो चंद्रादि योग बनता है। पहले तो हम लोग जान लेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह शुभ माने गए हैं। तो बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह, ये तीनों ग्रहों को शुभ ग्रह माने गए हैं नैसर्गिक दृष्टि से। तो यहां देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में ही चंद्र बैठा है और चंद्र से छठवें भाव के अंदर बुध ग्रह बैठा है, सातवें भाव के अंदर गुरु बैठा है और आठवें भाव के अंदर शुक्र बैठा है। तो चंद्र से छठवें, सातवें और आठवें भाव के अंदर जब शुभ ग्रह बैठे हो तो चंद्रादि योग अर्थात अधियोग बनता है। और जिसकी भी कुंडली में ये योग बनता है वो लोग शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। उन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है और वो अच्छे कार्यों के अंदर धन खर्च करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी मैं इस योग को और एक स्टेप अंदर लेके जाके समझाऊंगा ताकि आप मेरी बात को समझोगे। इधर देखिए चंद्र से छठवें भाव के अंदर उच्च का बुध है। ये उच्च का बुध अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें स्थान को देख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे शुक्र है, ये अपनी सातवीं दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है और धन स्थान के अंदर शुक्र यहाँ पे स्वगृही हो रहा है। उसी प्रकार गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्र को देख रहा है। तो आप देखिए कि ये तीनों ग्रहों का शुभ प्रभाव इन तीन शुभ स्थानों पे हो रहा है। बुध का प्रभाव 12वें भाव में हो रहा है, शुक्र का प्रभाव दूसरे भाव में हो रहा है और गुरु का प्रभाव पहले भाव में हो रहा है। और अगर आपने देखा होगा तो ज्योतिष का पहला सूत्र यह कहता है कि चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी योग निर्माण होता है। तो यहाँ पे चंद्र की ताकत बढ़ जाती है, तो ये चंद्र निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। वैसे ही और एक नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्र से दूसरे भाव के अंदर शुभ ग्रह हो, चंद्र से 12वें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो और चंद्र के साथ भी शुभ ग्रह हो तो अनफा, सुनफा, दुर्धरा, फिर से कहूंगा अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के 3 शुभ राजयोग निर्माण होते हैं। कैसे होते हैं? तो इधर देखिए चंद्र यहां बैठा है, बुध की दृष्टि यहां पड़ रही है तो बुध का प्रभाव यहां पे आ गया, शुक्र की दृष्टि यहां पड़ रही है तो शुक्र का प्रभाव यहां पे आ गया, गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है तो गुरु का प्रभाव यहां आ गया। तो ये तीनों स्थान के अंदर शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया। तो इसके वजह से अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के 3 शुभ राजयोग निर्माण होते हैं। इसीलिए अधियोग चंद्रादि योग को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र तुला राशि के अंदर चौथे भाव के अंदर बैठा है और जब चंद्र चौथे भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पे दिग्बली माना जाता है। अभी चंद्र से छठवें भाव में देखिए गुरु है, 1 2 3 4 5 6, तो चंद्र से छठवें भाव में गुरु बैठा है स्वगृही, चंद्र से 7वें भाव के अंदर बुध बैठा है, चंद्र से 8वें भाव के अंदर शुक्र बैठा है। अभी ये गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से यहां देख रहा है, शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से यहां देख रहा है, बुध अपनी 7वीं दृष्टि से यहां देख रहा है। तो यहाँ पे शुभ कर्तरी योग भी हुआ, यहाँ पे अनफा, सुनफा, दुर्धरा योग का भी प्रभाव हुआ।
तो ये चंद्रादि योग व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करेगा। उसकी माता दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही नसीबदार होगी और ये व्यक्ति को अच्छा वाहन का सुख प्राप्त होगा। समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से चंद्रादि योग का प्रेडिक्शन कर सकते हो। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे ताकि मैं आपको बता सकूं चंद्रादि योग देखने का और गहरा नियम क्या है। तो इधर देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर बैठा है और चंद्र से छठवें भाव में शुक्र है, सातवें भाव में गुरु है, आठवें भाव में बुध है। तो सबसे पहला तो चंद्र खुद यहाँ पे उच्च का हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके पर आप देखिए गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं गजकेसरी योग। तो यहाँ पे गजकेसरी योग भी निर्माण हुआ। उसके बाद शुक्र की दृष्टि यहाँ है, बुध की दृष्टि यहाँ है, तो इसके वजह से शुभकर्तर योग भी हुआ और उसके बाद अनफा सुनफा दुर्धरा योग भी बना। तो ये जो चंद्रादि योग है व्यक्ति को एक उत्तम कक्षा का बिजनेसमैन बनाएगा, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करेगा और व्यक्ति दिखने में भी बहुत ही सुंदर होगा, धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा। इस प्रकार से चंद्रादि योग का फलादेश किया जाता है। अभी यहां देखिए चंद्र उच्च का है, तो ये चंद्रादि योग का बहुत अच्छा फल मिला क्योंकि चंद्र उच्च का है। अगर मान लो दूसरी कुंडली के अंदर देखते हैं, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर अगर यहाँ पे चंद्र नीच का हो गया और फिर उसके सामने तीन ग्रह आ गए, चंद्र से छठवें भाव में गुरु, सातवें भाव में शुक्र, आठवें भाव में बुध, तो ये जो चंद्रादि योग बनेगा ये इसके मुकाबले कमजोर माना जाएगा। क्यों? उसके पीछे दो कारण है। एक तो यहाँ पे चंद्र उच्च का है, दूसरे नंबर पे चंद्र पे गुरु की दृष्टि पड़ने से गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये चंद्रादि योग 100% अच्छा फल देगा। लेकिन उसके ठीक विपरीत जाते हैं, यहाँ पे देखिए चंद्र नीच का है, तो चंद्र की ताकत कमजोर हो गई और उसके पर गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो ये चंद्रादि योग से ये चंद्रादि योग आधा फल देगा, ये 100% फल देगा तो ये 50% अच्छा फल देगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। उसमें और एक गहरा नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर चंद्रादि योग पूर्णिमा के आसपास हो रहा है, यानी कि जब चंद्र पूर्णिमा के आसपास हो और चंद्रादि योग बनता हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि अगर चंद्रादि योग अमावस्या के आसपास होता हो तो ये उतना शुभ नहीं माना गया है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इधर देखिए कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में है और सूर्य दसम भाव में है। तो जब सूर्य से ठीक सातवें भाव में चंद्र आ जाता है तो इसे हम पूर्णिमा योग कहते हैं। यानी कि सूर्य चंद्र जब एक दूसरे के ठीक सामने हो तो समझ जाना ये व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए चंद्र से छठवें भाव में गुरु है, चंद्र से सातवें भाव में बुध है और आठवें भाव में शुक्र है। तो ये जो चंद्रादि योग है ये बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहाँ पे गुरु स्वगृही हो रहा है। शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो यहाँ पे भी शुक्र स्वगृही हो रहा है और बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और बुध चौथे भाव के अंदर माना गया है कारक। फिर से कहूंगा, गुरु की दृष्टि यहाँ पे है, गुरु यहाँ पे स्वगृही हो रहा है, शुक्र की दृष्टि यहाँ पे है, शुक्र यहाँ पे स्वगृही हो रहा है और बुध यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे बुध कारक माना गया है और यहाँ पे पूर्णिमा का जन्म है। तो ये जो चंद्रादि योग है ये व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देगा, व्यक्ति को माता का सुख उत्तम देगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख अच्छा देगा, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देगा, व्यक्ति को सर्व सुख संपन्नता देगा, सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुख देगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र साथ में बैठे हैं, तो जब भी सूर्य और चंद्र साथ में बैठे हो तो समझ जाना ये व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे चंद्र खुद क्षीण हो गया। अभी आप देखिए चंद्र शनि की राशि में बैठा है तो वहां पे भी कमजोर हो गया, शत्रु राशि में बैठा है, दूसरा अमावस्या योग बन रहा है। और यहाँ पे देखिए
चंद्र से छठवें, सातवें, आठवें भाव के अंदर ग्रह बैठे हैं। अभी एक नियम ये भी है कि चंद्र से छठवें भाव में गुरु हो तो यहाँ पे शकट योग बनता है। तो चंद्र से छठवें भाव में शकट योग, चंद्र शत्रु राशि में अमावस्या योग, और यहाँ पे चंद्र से जब छठवें, सातवें, आठवें भाव में ग्रह बनते हो, यहाँ पे भी देखो शुक्र नीच का है, तो ये जो चंद्रादि योग है ये कमजोर फल देगा। कहने का भावार्थ ये है कि पूनम के आसपास अगर व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो चंद्रादि योग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो चंद्रादि योग बहुत अच्छा फल देता है। ठीक उसके अपोजिट कोई व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर चंद्रादि योग, अधियोग बनता हो तो वो पूर्णिमा के मुकाबले कमजोर माना जाएगा और उसका फल आधा हो जाएगा। इसके अलावा और एक स्टेप मैं समझाऊंगा कि अगर चंद्रादि योग मान लो कुंडली में हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, कि जैसे मान लो चंद्र लग्न में है और छठवें, सातवें, आठवें भाव के अंदर शुभ ग्रह है तो चंद्रादि योग बना, लेकिन मान लो उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। जैसे कि इधर देखिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में ही चंद्र बैठा है और लग्नाधिपति मंगल दसम भाव में उच्च का होकर बैठा है और यहाँ पे रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और ये मंगल अगर चंद्र को देख रहा है तो यहाँ पे इस चंद्रादि योग की ताकत 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कि यहाँ पे चंद्र मेष राशि के अंदर बैठा है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे शनि बैठा है और ये शनि अपनी 10वीं दृष्टि से चंद्र को देख रहा है, तो यहाँ पे चंद्र पे जब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे विष योग बनेगा। तो ये विष योग की वजह से जो चंद्रादि योग बन रहा है उसकी ताकत 10% या 20% कमजोर हो जाएगी। उसके अलावा अगर चंद्र वृद्ध अवस्था में है तो, चंद्र अगर मृत अवस्था में है तो, चंद्र अगर शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट है तो ये चंद्रादि योग की ताकत कमजोर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्र शनि जब साथ में बैठ जाते हैं तो विष योग बनता है। चंद्र के ऊपर जब शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी विष योग बनता है, तो भी अधियोग की ताकत कमजोर पड़ जाती है। उसी प्रकार चंद्र अगर राहु के साथ हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, तो वहां पे चंद्र की ताकत कमजोर पड़ जाती है, तो ये चंद्रादि योग का फल भी कमजोर हो जाता है। क्योंकि ये योग का जो मुख्य आधार है वो है चंद्र, मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो है चंद्र, तो चंद्र का शुभ होना अति 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 आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि चंद्रादि योग कैसे देखा जाता है। चंद्र से छठवें, सातवें, आठवें भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग बनता है। उसके बाद दूसरा नियम मैंने कहा कि अगर चंद्रादि योग में चंद्र उच्च का हो तो वो अधियोग का फल बहुत अच्छा मिलता है, और अगर चंद्र नीच का हो तो अधियोग का फल कमजोर पड़ जाता है। तीसरा मैंने ये भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा के आसपास हो और उसकी कुंडली में चंद्रादि योग बनता हो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ हो और उसकी कुंडली में चंद्रादि योग बनता हो तो वो पूर्णिमा के मुकाबले आधा फलदायी माना जाएगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि अगर चंद्र शनि के साथ विष योग बनाता हो, राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो तो चंद्रादि योग का फल 15 से 20% घट जाएगा। और अगर यही चंद्र के ऊपर अगर गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो गजकेसरी योग बनता है। अगर लग्नाधिपति मंगल खुद चंद्र को देखकर यहाँ महालक्ष्मी योग बनाता हो तो इसकी ताकत में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा और एक नियम है कि चंद्रादि योग के अंदर अगर चंद्र छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो उसकी शुभता में 10% की कमी आ जाती है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, अगर मान लो चंद्रादि योग के अंदर चंद्र नीच का हो, चंद्र छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, चंद्र शनि के साथ विष योग बनाता हो या राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि चंद्रादि योग का शुभ फल हमें प्राप्त हो? तो मैं आपको 2-3 उपाय बताता हूं। सबसे पहला कि आपको सोमवार के दिन उपवास करना चाहिए।
पहला। दूसरा, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, यह मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। तीसरा, चंद्र शिव जी के सर पे बैठा है तो आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करवा सकते हो, या फिर आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके पानी से शिव जी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, मानस स्तोत्रम, तांडव स्तोत्रम जैसे मंत्रों से शिव जी का अभिषेक कर सकते हो। अगर मान लो कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो आप चंद्र का मोती धारण कर सकते हो और उससे बहुत लाभ होगा, लेकिन शर्त यह है कि चंद्र नीच का नहीं होना चाहिए और चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो ही चंद्र का रत्न मोती पहनना चाहिए। और मान लो चंद्र कुंडली का मारक ग्रह है तो जैसे कि मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों की कुंडली के अंदर चंद्र को शुभ नहीं मानते तो उन लोगों को गलती से भी चंद्र का रत्न मोती धारण नहीं करना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, चंद्र को प्रसन्न करने के लिए चंद्र का मंत्र जाप करें, या फिर सोमवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के और उनके हाथों से चंद्र ग्रह शांति पूजा करनी चाहिए, तो अधियोग का बहुत अच्छा फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, मेरे 27 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र से 6वें, 7वें और 8वें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नामचीन व्यक्ति होते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टारों की कुंडली में, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की कुंडली में, बड़े बड़े धनवान, यशवान, कीर्तिवान लोगों की कुंडली के अंदर भी चंद्रादि योग देखा गया है। तो चंद्रादि योग कोई सामान्य राजयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। क्यों? और एक मैं बात बताता हूं। ज्योतिष देखते वक्त 3 कुंडलियां खास देखी जाती है। एक होता है लग्न कुंडली, दूसरा होता है चंद्र कुंडली, तीसरा होता है सूर्य कुंडली। जन्म कुंडली क्यों देखी जाती है? व्यक्ति का बाहरी हालात कैसा है, यानी व्यक्ति जीवन में कैसे जी रहा है, ये जन्म कुंडली से देखा जाता है। व्यक्ति मन से क्या सोचता है वो देखने के लिए चंद्र कुंडली को देखना चाहिए, और व्यक्ति की आत्मा क्या फील कर रही है तो उसके लिए सूर्य कुंडली देखी जाती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली अगर तीनों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो उसे हम लोग सुदर्शन चक्र कहते हैं। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये रहा सुदर्शन चक्र, जिसके अंदर सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, ये तीनों कुंडली को एक साथ मिलाकर हम देखते हैं, जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम लोगों ने जाना कि राशि कुंडली के अंदर चंद्रादि योग कैसे देखा जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, और अगर चंद्र कमजोर हो तो उसके उपाय कौन से करने चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।